कभी कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा जब मैंने रिसेंटली अपनी वीडियो में अनंत अंबानी की वेडिंग को ओवर कॉस्टली बताया और ये बताया कि किस तरीके से यार 1% लोग ऐसे हैं देश में जो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं और वहीं दूसरे लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, डेली वेजेस के लिए वो लोग तरस रहे हैं कि पर डे कहीं काम करने का जो पैसा है वो बढ़ जाए। तो जितने लोग भी बुरा मान रहे हैं इस बात से, इस चीज़ को हाईलाइट करने से, जितने भी लोग बुरा मान रहे हैं उनका एक ही तर्क है, उनका एक ही रीज़न है कि भाई वो लोग अमीर है तो वो पैसा खर्च करेंगे ना। आप गरीब हो तो आप पैसा मत खर्च करो, लेकिन वो अमीर है तो वो पैसा खर्च करेंगे ना। तो उनको मैं बता दूं कि भाई इतना मुझे भी पता है कि जो अमीर है वो पैसा खर्च करेंगे। यहाँ पे उनको पर्सनली कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है कि उन्होंने पैसा खर्च कर दिया तो बुरा कर दिया, नहीं। यहाँ पे बस इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, इंडिया के इस पूरे पक्ष को हाईलाइट किया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया में ये साइकोलॉजी ही है कि बस मैरिज ही वो चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए। इनफैक्ट स्टडीज़ भी हमें यही बताते हैं कि एवरेज इंडियन इंसान हर दिन जो खाना खाता है उसकी क्वालिटी में भी इतना पैसा खर्च नहीं करता जितना वो एक दिन शादी में खर्च कर देता है लोगों को, गेस्ट्स को खिलाने के लिए। तो यहाँ पे वो जो लोगों का टिपिकल थिंकिंग है ना, उसके साथ दिक्कत है कि क्यों हम इंडियंस ऐसे सोचने लगे हैं कि शादी ही वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का जिससे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। शादी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मैं भी मानती हूँ कि शादी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, लेकिन बस वही नहीं है जिस पे आप 70% सेविंग्स खर्च कर दो या 80% सेविंग्स खर्च कर दो। और बात यहाँ अंबानी की नहीं है, अंबानी अपने पूरे इनकम का बस 0.1% खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देख के जो बाकी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनके साथ दिक्कत हो जाती है यहाँ पे कि जो बाकी क्राउड है वो जब इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वो अंबानी की तरह नहीं कमाते, लेकिन वो उन्हें टक्कर देने की कोशिश करते हैं, उतने ही फंक्शंस एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं कि अंबानियों ने शादियों में इतने फंक्शन किए थे तो हम भी इतने ही फंक्शन करेंगे अपनी शादी में, हम भी संगीत रखेंगे, हम भी मेहंदी रखेंगे। वही पैसा अपने बच्चे को किसी ट्रैवलिंग ट्रिप में भेजने के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, किसी स्किल को डेवलप करने के लिए खर्च किया जा सकता है, लेकिन नहीं, हम वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? शादियों में। मतलब एक दिन के इवेंट में जो जैसी ख़त्म हो जाएगा कोई याद भी नहीं रखने वाला है कि आपने कितना खर्च किया था। तो ये जो इशू है ये मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे ये कोई बात नहीं हो रही है या ऐसा मैं कुछ भी बोलने की कोशिश नहीं कर रही कि अमीर है तो वो पैसा नहीं खर्च करेगा। मैंने बोला भी एक जगह वीडियो पे कि हो सकता है अंबानीज ये सोच के नहीं खर्च कर रहे हो, वो आउट ऑफ लव खर्च कर रहे हो अपने बेटे की शादी में। जैसा कि मैंने कहा कि 0.1% जितनी भी कमाई है अंबानी की उसमें से बस 0.1 भी नहीं 0.1% वो लोग खर्च कर रहे हैं अनंत अंबानी की वेडिंग में। तो उनके लिए दिस इज़ फाइन, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट हम सब पे पड़ता है ना, उसके साथ इशू है। और बस शादी ही वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में जिसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, उस फैक्टर के साथ मुझे यहाँ पे इशू है। काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गए हैं इस वजह से, आई डोंट नो वाई। ऐसा क्या कह दिया भाई, अंबानीज आपके चाचा नहीं लगते हैं। इतना तो मैं भी समझती हूँ कि आपको कोई अंबानी से प्रेम नहीं है बहुत ज़्यादा कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हो। दिक्कत ये है कि वो जो वीडियो मैंने बनाया और उसमें जो कुछ बातें मैंने बोल दी वो आपकी उस ईगो को हर्ट कर रहा है कि जो चीख चीख के आपके अंदर से कह रहा है कि शादी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शादी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बस बस पढ़ो मत, कुछ मत करो, कुछ मत सीखो लाइफ में, बस शादी ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो आपका खुद का भी ईगो नहीं है, वो भी कहीं से आपको सोशल कंडीशनिंग मिल गई है, इसीलिए आपका ईगो ऐसे सोच रहा है। क्योंकि बचपन में आपके घर वालों ने आपको ये सिखा दिया था कि शादी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या रिलेटिव्स ने सिखा दिया था कि शादी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस करो, इसी के लिए कमाओ। तो बस उसी ईगो के वजह से आप मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो लास्ट वीडियो में जो आपने कमेंट किए कि मैक्सिमम लोगों ने तो पॉजिटिव कमेंट्स किए, लेकिन कुछ लोगों के जो स्पेसिफिक मुझे मैसेजेस आए, इनफैक्ट इंस्टाग्राम डीएम भी आए कि अंबानीज तो खर्चा करेंगे ना यार, उनको करने दो, आपका क्या जा रहा है? मेरा कुछ नहीं जा रहा है बाबा, उनको करने दो खर्चा। मेरे को दिक्कत ये है कि ठीक है यार, पैसा खर्च कर रहे हो, इतना पैसा अगर आप खर्च कर सकते हो तो वो कोई और इवेंट भी तो हो सकता है। हो सकता है अनंत अंबानी ने जब पहली बार कुछ इनोवेटिव काम किया या अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी तो उस फंक्शन को सेलिब्रेट कर लो। कुछ भी हो सकता है यार शादी के अलावा। लेकिन दिक्कत मुझे ना तब होती है जब मैं ये देखती हूँ कि
सारे इंडियंस को बस एक ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मिलता है जिसमें वो सारा पैसा डाल देना चाहते हैं, और वो होती है शादी। तो इस चीज़ से दिक्कत है। तो यही मुझे जनरल बात करनी थी आप सबसे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इट वॉज जस्ट अ कन्वर्जेशनल वीडियो। बाकी मुझे कोई ग्रज नहीं है भाई अंबानी से। मुझे क्या ग्रज होगा अंबानी से, मेरे लिए तो एंटरटेनमेंट ही है, वहाँ से कंटेंट आ रहा है शादी का। जिस चीज़ से दिक्कत हुई वो बात कुछ और है, वो पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं हाईलाइट कर रही थी। तो हो सकता है वो चीज़ जो है मिसअंडरस्टूड कर ली गई हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, आपको अगर शादी में सारा खर्चा करना है आप करो, आपकी लाइफ है, जो मर्ज़ी करो, किसी को कोई ऑफेंस नहीं हो सकता, ठीक है। बट एट द एंड आप ही को याद रखना है कि जो भी आप करोगे, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आप पे ही पड़ने वाला है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। अगर आप आपकी सेविंग्स के 80% सारे शादी में भी लगा दोगे तो भी आप ही के पैसे खर्च होने, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। वही 80% अगर वो कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट में लगा देगा या ट्रैवलिंग में लगा देगा तो उससे भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उस पर्सन को पड़ेगा। जो शादी का कॉन्सेप्ट है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, पूरे वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, और उसको डिस्कस किया जा सकता है यार। और सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें डिस्कस होंगी तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस कन्वर्जेशन। कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे कन्वर्जेशनल वीडियोस जो ऐसे रैंडम मन करता है जब मुझे अंदर की भड़ास निकालने का, वो भी मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो मिलते हैं किसी दूसरे मोर सेंसिबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।